हमारे साथ दो ऐसे और तीर्थयात्री हैं जो अमेरिका से यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। आपकी यात्रा पूरी हो गई। आपका शुभ नाम पहले? सचिन जैन, मैं ह्यूस्टन टेक्सास से हूँ। और आपका नाम? पिंकेश पटेल, समरसेट न्यू जर्सी से। अच्छा, तो आपकी यात्रा पूरी हो गई? नहीं, आज हमारा दूसरा दिन था जो काफ़ी कठिन होता है। इसमें ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स चलना पड़ता है एंड यू रीच द हाईएस्ट लेवल विच इज़ लाइक 18,800 फीट हाई। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इट्स लाइक 70% ऑक्सीजन रहता है। सो देयर आर लॉट ऑफ काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो इसलिए वो केयरफुल रहते हैं। तो आपको जल्दी से नीचे आना पड़ता है। तो 22 किलोमीटर जाके आप नीचे आए और फिर कल ये चढ़ाई करेंगे? नहीं, यहाँ तक पहुँचने में 22 किलोमीटर हमने देरापुक से स्टार्ट किया। ओके। वहाँ से 8 या 9 माइल का चढ़ाई है, वेरी स्टिप। देन यू रीच द हाईएस्ट एलिवेशन, उन्होंने मेंशन किया। फिर देन वी केम डाउन अप टू हियर, सो दैट टोटल जर्नी इज 22 किलोमीटर्स। तो ये जो चुन शी है, यहाँ पे आप जो है डेरापुक से पहुँचे हैं। हाँ, और यहाँ से आगे आपको जाना है अभी। हाँ। फाइनल जिससे तो अभी आपको और कितना दिन लगेगा माउंट कैलाश तक पहुँचने में और परिक्रमा पूरी करने में? कल हमारा तीसरा दिन है। हम यहाँ से दार्चन जाएंगे, वहाँ हमको ठहराया गया है। तो वी विल गो बैक टुमारो मॉर्निंग पैदल ही? हाँ, यहाँ से 8 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है। अच्छा। दार्चन तक। तो बेसिकली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जी। यात्रा तो 3 दिन की है अगर आप करना चाहें, लेकिन हम लोग सब ऐसे इलाके से जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो इसलिए आपको अक्लेमटाइज होने के लिए 15-20 दिन लगते हैं। जी। तो हमारी कितना हमारी वक्त लग गया अमेरिका से आने में और यहाँ से हम लोग यहाँ नेपाल में लैंड हुए थे 15 तारीख को, और अब हमारा 30 को खत्म हो रहा है। अच्छा, तो तकरीबन 15 दिनों का 15 दिन का तो है। अभी तक की क्या आपका अनुभव क्या रहा? क्यों आपने चुना यहाँ पे आना? क्यों आपको लगा कि शिव के दरबार में जाना है? मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बुलावा आया हो महादेव का। मेरा एक दोस्त है, वो फिर से आया है यहाँ, उसका नाम है प्रीतिश नौलखे। तो वो आ रहा है दूसरी बार। वो 9 मंथ अगो भी आया था और उसको आना था फिर से फैमिली को लेके। तो ऐसे ही बात हो गई कि भाई मैं जा रहा हूँ तो आना है। मेरा कोई प्लान नहीं था और मेरा अभी अवेलेबल था, मैं जॉब गया इसलिए। तो मैं सोचा चलो अभी। जॉब गया मतलब रिटायरमेंट हुआ या? नहीं, अभी जॉब चला गया, छूट गया। अच्छा, तो मैं सोचा चलो अभी अवेलेबल आता जाता रहता है। हाँ। और एक्चुअली लेकिन आपने बहुत अच्छे से और ईमानदारी से बताया कि जॉब चला गया तो आप बाबा के दरबार में आ गए। ये ईमानदारी मुझे एक्चुअली वो पहले से डिसाइडेड था, ऐसा नहीं है कि जॉब जाने के पहले ही ये डिसाइडेड था। प्लस इन्होंने जो बोला ना, प्रीतिश नौलखे, आई थिंक उन्होंने ये ग्रुप स्पेयर हेड किया है और 14 लोगों को जमा करके हम लोग आए हैं और काफ़ी अच्छे से हुआ है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि धार्मिक आस्था यहाँ तक आपको खींच लाई है या एक जो फिटनेस ट्रैकिंग, ये भी कई लोग सोचते हैं कि एक अच्छा ट्रैकिंग हो जाएगा? तो ये जवाब मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आई थिंक लाइक इन काफ़ी मेरे ग्रुप में मैं सबसे कम ट्रेनिंग किया था मैंने, बट आस्था भरपूर थी और इसीलिए मैं आज कर पाया हूँ। जी। और हमको कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स्ट्रा। देयर वाज नो नीड ऑफ एनी किसी को एक्सेप्ट सामान के लिए पोर्टर रखने के लिए, बट देयर वाज नो नीड ऑफ हॉर्स और एनीथिंग। तो आस्था ही आपको यहाँ तक लाएगी। उसके अलावा मुश्किल है। अगर आप फिजिकली, मैंने तो यंग लोगों को देखा 21-22 साल वाले रिटर्न हो गए। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो आस्था है, उस पर ही सब टिका हुआ है। आपके लिए भी आस्था है? हाँ, आस्था है। और मेरे साथ मेरा बेटा भी आया है, लेकिन वो देरापुक आया, उसका थोड़ा हार्डशिप रहा, तो उसने सोचा कि ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। अच्छा। तो ही इज नॉट विथ मी अप टू हियर, बट आई विल ब्रिंग हिम बैक। ओके, तो देखिए ये है आस्था की बात। और इसलिए जो यंग एज के भी लोग हैं उनको लौटना पड़ जाता है और अपेक्षाकृत ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये बाबा जिनको बुलाते हैं वही यहाँ तक पहुँचता है। और ये एक कहना मैं और देना चाहूँगा कि इंडिया में अगर आप 70 से ऊपर है तो इन्होंने मनाही की हुई है। सो इट्स बेटर इफ़ यू आर ऑन द फेंस, तो पहले कर लीजिए जब फिट हो। 70 के बाद अलाउ नहीं कर रहे चाइनीज गवर्नमेंट। ये लोग हमको ऐसा बताया है कि इंडिया से जो 70 की एज पार कर चुके हैं वो लोग को तो वीज़ा ही नहीं देते, आने ही नहीं देते। लेकिन अमेरिका से दे देते हैं। अमेरिका नहीं, अमेरिका से हमारे साथ एक आए थे डॉक्टर, ही वाज मोर फिट देन अस, 77, बट उनको भी नहीं करने दिया। उनको भी नहीं आने दिया देरापुक से। अच्छा, एहतियातन वो ये बरतते होंगे कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए और कहीं किसी तरह का उनको इसका रीजन एक है कि देरापुक के बाद आपने अगर सेकंड डे की परिक्रमा चालू कर दी, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर यू आर ऑन योर लक।
क्योंकि इमरजेंसी अभी एक्सेसिबल नहीं है, इवन हेलीकॉप्टर से भी एक्सेसिबल नहीं है। जी मतलब काफ़ी एपिसोड्स हुए हैं डेथ के जो हमारे गाइड्स ने बताए हैं, क्योंकि 18,000 पे अगर इमरजेंसी भी बुलाओगे आप तो आते आते 3-4 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद आप और हाई फ्लाई करोगे, तो विच इज़ नॉट गुड। आप हाई के कारण ही आपको प्रॉब्लम हुई है। तो ये बहुत बहुत अहम बात कही आपने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे तबीयत खराब हुई और हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया गया तो आपको और अधिक ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालांकि अलग बात है कि ऑक्सीजन उनके पास होगा, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो कई बार काम नहीं आता, दूसरी जो मेडिकल जो सुविधा है उसकी भी ज़रूरत होती है। तो उम्र जो है, शारीरिक दमखम, मानसिक जो ताकत है, ये सब मिलजुल कर और आखिरकार बाबा का बुलावा, ये सबसे बड़ी बात है जो कैलाश मानसरोवर तक तीर्थयात्रियों को लेकर आते हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। उमाशंकर सिंह, कैलाश पर्वत से, एनडीटीवी इंडिया के लिए।